सर ऑर्डर हाथ में आते आते रह जाता है, डील क्लोज होते होते रह जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे कस्टमर निगोशिएट करना चाहता है, मैं निगोशिएशन समझ नहीं पाता हूँ या निगोशिएट कर नहीं पाता हूँ या मेरी टीम निगोशिएट नहीं कर पाती है, और जिसकी वजह से आता हुआ बिजनेस निवाला मेरे मुंह तक पहुंचा है, हाथ में आया पर मुंह न लगा वाली सिचुएशन में होता है और छूट जाता है। तो यही समस्या अगर आपकी है तो आज इसका अंत होने वाला है, क्योंकि हम सीखने वाले हैं ऐसे तरीके जो आपको निगोशिएशन का मास्टर बना सकते हैं, आपकी निगोशिएशन की स्किल बढ़ा सकते हैं, आपकी टीम की स्किल बढ़ा सकते हैं और आप अच्छे से अच्छे डील क्लोज कर पाए। तो हम देखने वाले हैं 8 पावरफुल निगोशिएशन टैक्टिक्स जो आपके बिजनेस में क्लोजिंग लाने में मदद करेगी, आपके कस्टमर एक्विजिशन बढ़ा सकती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नोट बनाते रहिएगा। पॉइंट नंबर 1, कस्टमर के पास जाने से पहले पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ प्रिपेयर थरोली। थरोली क्या है? कस्टमर का बाइंग इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, वो क्यों बाय करना चाह रहा है, ये सारे क्वेश्चन एक ही है। वो उसका बाइंग पैटर्न क्या है, कौन सी चीज़ में वो निगोशिएट ज़्यादा करता है, उसका प्राइस का कंसर्न ज़्यादा रहता है, क्या उसकी नीड अभी स्ट्रांग है, क्या अभी उसका बाइंग जोन अभी बहुत स्ट्रांग है, क्या वो जो ढूंढ रहा है सिर्फ आप ही के पास में है। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके लिए आपके कस्टमर की मिल जाती है तो आपके लिए अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का और नेगोशिएट करने का आपके पास एक अच्छा मौका है। मेरे क्लाइंट है जिनके साथ में मैं कोचिंग कर रहा था और उन्होंने मेरे को एक एग्जांपल दिया कि मेरे एक कस्टमर हैं जिनके साथ में हम जाने वाले डील के लिए, पर समझ में नहीं आता क्या करें, क्योंकि वो निगोशिएशन में बहुत तगड़ा है। मैं तो फैंटास्टिक, यही पॉइंट को पकड़ो। तो आपको पता चल गया ये आदमी निगोशिएट अच्छा करता है, तो उसको पहले से एंटीसिपेट करो। और हमने एक पूरा खाका बनाया कि वो ये निगोशिएट करेगा तो कैसे करेंगे, वैल्यू क्रिएशन कब करेंगे, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन कब देंगे, उसका प्राइस कॉम्प्रोमाइज भी ना हो और डील भी तगड़ी लगे, ऐसा विन विन सिचुएशन कैसे देंगे, उसकी पूरी तैयारी की गए। पहले से हमने एंटीसिपेट करके रखा था, इसलिए डील क्लोज हो पाई, पर इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, सेल वैल्यूज नॉट द प्राइस। आपकी प्रोडक्ट, आपकी सर्विस मार्केट में क्यों अच्छी है, कॉम्पिटिटर से क्यों अच्छी है, यह अगर आप साबित कर देते हो तो प्राइस इज नॉट अ मैटर। अगर कोई आदमी मेरे पास टाटा नैनो लेके आता है और वो 20 लाख रुपए मांगता है या 30 लाख रुपए मांगता है, तो मैं उसके सामने देखूंगा भाई ये उतना वैल्यू नहीं रख रहा है। टाटा नैनो एक अच्छी गाड़ी है थी, उसके लिए मैं 20 लाख रुपया नहीं दे सकता हूं, हो सकता है 50,000 लाख रुपए आज की तारीख में दे दूं। पर उसी के सामने अगर मेरे को मर्सिडीज बेंज मिल रही है, BMW मिल रही है, जो किसी ने यूज की है 1 साल तक, अच्छी खासी कंडीशन पे है, बोल रहा है हमने 50 में ली थी आपको 30 में दूंगा, तो अब मेरे को वो महंगी नहीं लगेगी, सस्ती लगेगी। कंपेयर क्या हो रहा है, वैल्यू। मेरे को मेरे रुपीस के सामने, मेरे को पैसे के सामने कितनी बढ़िया चीज मिल रही है, तो मैं वहां पे क्या सोचूंगा, अगर मेरे को 20-30 लाख रुपए में 50 लाख वाली गाड़ी मिल रही है, बेहतरीन कंडीशन में मिल रही है, सौदा सस्ते का है, उठा लो। तो यहां पे आता है वैल्यूज को बेचो, प्राइस को नहीं। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 एक दूसरे के साथ में मिले हुए, मैं आप में बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 3, गिव इट टू गेट। इसका मतलब है स्ट्रेटेजिकली आप कुछ ऐसी चीजें उनको ऑफर करते हो जहां पे आपकी प्राइस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, पर सामने वाले को वैल्यू ज्यादा लग रही है। यानी अगर आप कहीं पे सॉफ्टवेयर बेच रहे थे, आपने सॉफ्टवेयर बेचा, प्राइस निगोशिएशन में बात चल रही, उसे बोला सर देखो ये तो मेरे को इतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, आपके लिए एक चीज ये करता हूं, मैं इसके अंदर मैं ये मॉड्यूल डाल देता हूं, मैं इसके अंदर में वो मॉड्यूल एडिशनल दे देता हूं। ऐसे मॉड्यूल जहां पे आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, या आप वहां पे उसको MOU के अंदर में आप कह सकते हो सर 6 महीने का है, मैं आपको 12 महीने का हैंड होल्डिंग दे दूंगा। बोलिए अब बताइए, अगर वहां पे आपको 6 महीने का हैंड होल्डिंग एडिशनल मिलता है जिसकी कॉस्ट 5 लाख रुपए की है, तो आपके लिए सस्ता सौदा है। आप स्ट्रेटेजिकली उसको ऐसे मूव कराते हो जहां पे उसको लगती है यार ऑफर बहुत बढ़िया है, या मैं नेगोशिएशन में बहुत अच्छा हूं, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है, ओ मैंने इसके पास में कुछ एक्स्ट्रा ले लिया। ये वही वाला होता है कि पानी पूरी वाला आपको 10 रुपए 20 रुपए की पानी पूरी देने के बाद सूखी पूरी देने के लिए मना नहीं करता है, क्योंकि मालूम है सूखी पूरी जितनी ज्यादा दोगे आप बार बार उसी के पास आओगे। पॉइंट नंबर 4, विन विन और नो डील। यानी आपको विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है जहां पे कस्टमर को और आपको दोनों को विन विन फील हो। अब यहां पे कंडीशन क्या होती है, एक होता है विन लूज, एक होता है लूज विन, एक होता है लूज लूज और एक होता है विन विन। तो हम बात करेंगे जहां पे मैं भी विनिंग कंडीशन में हूं और मेरा कस्टमर भी विनिंग कंडीशन पे है। जो मैंने आगे अभी पॉइंट में बताया था कि उसने प्राइस मांगा सस्ता करने के लिए, मैंने प्राइस सस्ता नहीं किया पर मैंने ऑफर बढ़ा दिया।
तो इसको क्या लगेगा, बहुत बढ़िया, मेरे को और ज़्यादा बेहतरीन कंडीशन मिल रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी ऑफर मिल रही है, प्राइस भले थोड़ा ज़्यादा है चलेगा, ये वाला डील महंगा नहीं है, अच्छा है। मेरे को क्या है, मेरे को प्राइस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा, ये मेरा विन हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर कस्टमर का विन लूज हो रहा है, यानी आपका विन हो रहा है, कस्टमर का लूज हो रहा है, आप एक बार में सोचोगे नहीं यार अपने को मिल गया, अच्छा है ना, पर वो कस्टमर आपका रिपीटेड कस्टमर नहीं बनेगा, आपको रेफरल कस्टमर नहीं देगा। तो वहां पे आपको ये ध्यान में रखना है, अगर वो लूज कंडीशन में भी है तो कुछ ऐसा ऑफर करे जहां पे उसको सेटिस्फेक्शन मिले कि यार नहीं, ये मेरे लिए भी विन विन डील थी। पॉइंट नंबर 5, लीवरेज द मार्केटिंग। जितने भी टेस्टिमोनियल है, जितने भी आपके लिए इम्पैक्ट स्टोरी बनी हुई है, जितना आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, जितने आपके कॉर्पोरेट बढ़िया क्लाइंट है, इन सबको निगोशिएशन में आप यूज कर सकते हो। मेरे साथ कंसल्टिंग में भाई साहब आए और उन्होंने बोला कि सर आपका कंसल्टिंग मैं क्यों लूँ। तो मैंने वही बताया कि मेरा कॉर्पोरेट का कितने साल का अनुभव है, मैं कितनी कंपनियों के साथ में काम कर चुका हूँ, मैं कितनी कंपनियों को सर्विस दे चुका हूँ, और ये मेरे टेस्टिमोनियल हैं। तो वो एक बड़े कंसल्टेंट के पास जा रहे थे, उसके बदले वो सीधे मेरे पास आए, जबकि मेरा प्राइस ज़्यादा था। क्यों? प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड था, यहाँ पे खाली नाम अच्छा था, पर उसके बारे में उन्होंने थोड़ा बहुत नेगेटिव सुना था कि भाई ये नाम बड़े हैं पर दर्शन छोटे हैं, यहाँ पे नाम शायद छोटा है पर दर्शन बहुत बड़े हैं, क्योंकि इतने सारे अच्छे क्लाइंट हैं, इतने सारे अच्छे फीडबैक हैं, तो यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है, और यही आपका फायदा भी है। पॉइंट नंबर 6 और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको साइकोलॉजिकली कंट्रोल में रखता है, कस्टमर को कंट्रोल रखने में। यहाँ पे है, आपको जब निगोशिएशन में जरूरत लग रहा है तो आप स्लो डाउन हो जाइए, और जब जरूरत लग रहा है अपनी स्पीड बढ़ाइए। जहाँ पे आप उसको ऑफरिंग में है ना बोलना है, इसकी पेस बनाए रखिए अकॉर्डिंग टू कस्टमर मूड में। आप कस्टमर की स्पीड को मैच कर रहे हो और वहाँ पे कस्टमर आपके साथ में जुड़ जाता है और उसको क्लोज करना आपके लिए आसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 7 और मेरा फेवरेट है, आस्क क्वेश्चन, आस्क राइट क्वेश्चन, आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन। मैं कभी भी कस्टमर के साथ में जब डील करने बैठता हूं तो मैं क्या सर्विस दे सकता हूं, मैं कितना महान ट्रेनर हूं, मैं कितना बढ़िया कंसल्टेंट हूं, उसके बारे में कभी बात नहीं करता हूं। मैं बात करता हूं उनके इम्पैक्ट एरिया में, वो कौन से लुकिंग जोन में है, उनकी एग्जैक्टली नीड क्या है, उनका कंसर्न क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या चाहते हैं अपने बिजनेस में बदलाव लाना, या वो अपने बिजनेस के नुकसान से बाहर निकलना चाहते हैं, या बिजनेस को ग्रोथ करना चाहते हैं, बिजनेस में कोई गोल अचीव करना चाहते हैं, एक अच्छी टीम खड़ी करना चाहते हैं, एग्जैक्टली उनकी बर्निंग नीड क्या है। अगर आपने राइट क्वेश्चन पूछा है तो आप राइट आंसर दे पाओगे। अगर क्वेश्चन नहीं पूछा है और खाली आंसर दे रहे हो तो सामने वाला आपके लिए क्या परस्यू करेगा, आप समझ सकते हो कि आप खाली बेचने आए हो, आपको मेरी प्रॉब्लम सुनने में, मेरे इम्पैक्ट एरिया सुनने में आपको इंटरेस्ट नहीं है। पॉइंट नंबर 8, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है, नो योर वॉक अवे पॉइंट, यानी कब आप सौदे में खड़े होकर निकल सकते हो, यानी आपको कॉम्प्रोमाइज सर्टेन चीज़ों पे नहीं करना है। एक नए बिजनेसमैन सबसे बड़ी गलती क्या कर रहा है, ऑर्डर पाने के लिए जो पाए वो दाम में, जो पाए वो सर्विस के अंदर में, जो पाए वो टाइम ड्यूरेशन के अंदर में घुस जाता है। वो मार्केट तो खराब कर रहा है, अपने बिजनेस को भी खराब कर रहा है। आपको समझना है, भले आप बिजनेस में नए हो पर निगोशिएट आपको प्रॉपर करके चलनी है। अभी तो धंधा ले आओगे, पर धंधा आने के बाद वर्किंग कैपिटल अगले 6 महीने के बाद जो फंसने वाला है उसका कोई अंत नहीं है। मैं जितनी भी बिजनेस कंसल्टिंग के सेमिनार में जाता हूं या बिजनेसमैन के सेमिनार में जब जा रहा होता हूं, उनका सबसे प्राइम कंसर्न एक ही रहता है, सर उधारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, सर कस्टमर, हमारा कस्टमर यानी उनका कस्टमर हमको बहुत निचोड़ता है, हमको टाइम से पेमेंट नहीं आता। मैं हमेशा पूछता हूँ शुरुआत किसने किया। अब हो सकता है इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है, हो सकता है आपका प्रॉब्लम है। आपको ये समझना है यहाँ पे आपको जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखनी है, सर्टन चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। आपने अगर अच्छी क्वालिटी दी है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कस्टमर अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, बाद में होगा, अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा, दूसरों को 4 लोगों को लेके आएगा, आपका सक्सेस सुन के आपके पास आएगा। पर अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, प्राइस कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वर्किंग कैपिटल कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, आप गए। तो ये 8 पॉइंट थे आपको निगोशिएशन के चैंपियन बनाने में। ये पॉइंट कैसे लगे मेरे को बताइएगा। आपके कमेंट, आपके लाइक हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए थैंक यू वेरी मच। इस साथ आप सबकी इजाज़त चाहूँगा। वंदे मातरम, जय हिंद।